राजा परीक्षित ऐसा राजा हुआ कि उनके राज्य में कोई पाप नहीं होता था। आज ऐसा विचार आया, सुबह सुबह की खजाने की सफाई करवाते हैं दादा, लोग पता नहीं क्या क्या छोड़कर गए होंगे, सफाई करवाई, बड़ा सा अगर किसी के हक का हो, अगर किसी से छीन लिया हो, उस सोने में कलयुग विराजता है। अगर सोना आपके पास है, आपकी मेहनत का है, आपके खून पसीने की कमाई का सोना है, तो उसमें भगवान विराजते हैं। और सोना पहनने से पहले भगवान के पास जाया करो, भगवान के चरणों में रखा करो, भगवान पहले आप ग्रहण करो, उसके बाद हम ग्रहण करते हैं, तो उसमें कभी भी कलयुग नहीं आ सकता। जरासंध पापी राजा, और जरासंध को मारकर वो मुकुट लाया गया था। परीक्षित ने मुकुट धारण कर लिया। जैसे मुकुट धारण किया, विचार बदल गए। आज तो पहली बार जीवन में विचार किया मुझे शिकार खेलने जाना है। सैनिकों को साथ लिया और निकल पड़े शिकार के लिए। और जैसे ही थोड़ी दूरी पे पहुंचे, एक काला सा मोटा सा क्षुद्र जाति का व्यक्ति एक डंडे से एक बैल को मार रहा। उस बैल के एक ही पांव है, एक अधमरी हालत में गैया पड़ी है, उसको हर थोड़ी देर में अपने पांव से लात मार रहा है। परीक्षित देखता ऐसा घृणित कार्य, वो भी मेरे राज्य में, तलवार निकालकर दौड़ते हैं और पास जाते हैं। कौन है तू? जैसी तलवार लेकर आते दिखाई दिए, राजा परीक्षित दौड़कर चरणों में गिर जाता है वो व्यक्ति। और जैसे पूछा कौन है तू, उठकर खड़ा होता, कहता महाराज मेरा नाम है कलयुग। बोले ये क्या कर रहा है? अरे मेरे राज्य में तेरा काम क्या है, तू ऐसा घृणित कार्य कर रहा है? मेरे राज्य में तेरा काम क्या है? तो बोला महाराज मैं कहां जाऊं? बोले तू ऐसी जगह जाना जहां पर जुआ खेलते हो, झूठ बोलते हो, मदिरा पान करते हो, स्त्री का संग करते हो। कलयुग मन में खुश होता है, ये प्लेटफॉर्म तो मैंने पहले से ले रखे। मदिरा पान करने वाले ध्यान से सुनना, जो मदिरा पान करते हैं ना, उनके घर में कलयुग विराजता है। जो झूठ बोलता वहां भी कलयुग विराजता है। जो जुआ खेलता है, ताश पत्ते खेलने में दिन गुजारता है, वहां भी कलयुग विराजता है। स्त्रियों का संग करता है अपनी स्त्री के अलावा, वहां भी कलयुग विराजता है। कान खोलकर सुन लेना। कहा ये जगह, ये प्लेटफॉर्म पर मैंने पहले से ले रखा है, कुछ अच्छा सा स्थान दीजिए ना। बोला क्या चाहिए बता तो सही। क्योंकि कलयुग में एक विशेषता है, बाकी जितने भी युग हुए हैं इनमें आपको घोर तपस्या करनी पड़ती थी, जब तप करना पड़ता था, तब जाकर भगवान की एक छोटी सी झलक देखने को मिलती थी, वो भी मिलती या ना भी मिलती। कलयुग में एक खासियत क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो केवल और केवल नाम जप करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये विशेषता जानकर राजा परीक्षित ने उसको मारा नहीं। दूसरी बात कि दादा लोग जो पांडव थे, उन्होंने एक ही बात सिखाई थी कि दुश्मन अगर चरणों में गिर जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए। कलयुग चरणों में गिर गया। अब महाराज बोला सुंदर सा कोई स्थान दीजिए ना। बोला क्या? अब राजा ने तो सोने का मुकुट पहन रखा था, बोले स्वर्ण में स्थान चाहिए। अब राजा ने कह दिया, बोला ठीक है, दिया। सूक्ष्म रूप धारण कर स्वर्ण में चला गया। अब और भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई शिकार खेलने